हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर HA acid is 0. minus 0.558 डिग्री सेल्सियस। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज KF। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दे रखा है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। देखो बच्चों, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के। अब जैसे मान लो प्योर वाटर आपके पास था, क्या था बच्चों? प्योर वाटर आपके पास था। ओके बच्चों, और प्योर वाटर के लिए जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, टी नोट एफ से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था बच्चों? प्योर वाटर था, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने इसमें HA एसिड डाल दिया बच्चों। ओके, तो जब हम इसमें एसिड डाल देंगे ना बच्चों, ओके बच्चों, कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है बच्चों सोल्यूशन का। और जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है माइनस का 0.558 डिग्री सेल्सियस दे रखा है बच्चों। ओके, अब ये जो डिफरेंस होता है ना टी नोट एफ माइनस टी एफ, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इसको लिखते हैं बच्चों। ओके, और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है बच्चों। किस पर? अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। और ये इक्वल होती है किसके बच्चों? के एफ इंटू एम। ओके, के एफ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एम होती है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, और ये जो के एफ होती है ना, सोलवेंट की प्रॉपर्टी होती है। किसकी? सोलवेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो सोलवेंट यहाँ पर कोई मेंशन नहीं कर रखा बच्चों, वैसे वैल्यू किसके लिए? वाटर के लिए आती है बच्चों। ओके, तो सोलवेंट आपका वाटर होगा बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वाटर का ही एग्जांपल, वाटर से ही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं बच्चों। ओके, अब देखो क्या होता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई HA ना आपका डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस प्लस A माइनस में डिसोसिएट हो रहा है। तो सपोज करो आप 1 मोल HA लेकर के चले थे और आपने कैलकुलेशन 1 मोल के हिसाब से कर दी, लेकिन आप देख पा रहे हो डिसोसिएट होगा तो सोल्यूट के पार्टिकल्स 1 मोल से ज्यादा ही हो जाएंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों के आपके पास में क्या होगा कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो डिफरेंट होगी एक्चुअल वैल्यू से, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। इसी को दूर करने के लिए हम वेंटो फैक्टर का यूज करते हैं बच्चों, जो कि इक्वल होता है किसके? एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर यहां से आपको डेल्टा टी एफ एक्चुअल चाहिए ना बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? आयोटा के एफ एम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू के एफ एम हो जाएगा बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे? आयोटा की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। ओके, लेकिन उससे मोलैरिटी भी चाहिए हमें, तो मोलैरिटी दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है? मोलैरिटी भी दे रखी है। ओके, हमें मोलैरिटी दे रखी है। देखो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वहीं अगर मोलैलिटी की बात करें तो ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। ये मोलैलिटी होती है बच्चों। ओके, अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप क्या कह सकते हो बच्चों? जो वेट ऑफ सोलवेंट होता है ना बच्चों, वही लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। या कहो जो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट होगी ना बच्चों, वही लगभग किसके इक्वल हो जाती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाती है। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट तो नेग्लिजिबल कर दिया आपने। क्या कर दिया बच्चों? सोल्यूट का अमाउंट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल यहाँ पर हो जाता है बच्चों। ओके, तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, क्योंकि अब देखो वाटर है बच्चों, वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो आपको मोलैरिटी दे रखी है, अब इसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? चलो इतना तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी तो चाहिए बच्चों इसके लिए। तो क्या है बच्चों कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सपोज करो आप 1000 मिलीलीटर पानी लेकर के चले थे बच्चों, 1 लीटर पानी लेकर के चले थे, तो 1 मिलीलीटर का वेट कितना? 1000 ग्राम। ओके बच्चों, तो ये 1000 मिलीलीटर का कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा बच्चों। ओके, नंबर ऑफ मोल जो यहाँ पर थे वही यहाँ पर बच्चों, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी सेम हो गई। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चों फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन सेम होती है बच्चों। मतलब जैसे 0.2 मोलर HA बोल रहा है ना, आप इसको क्या बोल सकते हो? 0.2 मोलर HA भी बोल सकते हो। ओके बच्चों, देखो अगर ऐसा नहीं होता ना तो इसको हमें क्या देना चाहिए था? इसको हमें सोल्यूट का वेट देना चाहिए था बच्चों। ओके, या को सोल्यूट की वॉल्यूम देनी चाहिए थी, और उसके अलावा हमें क्या देना चाहिए था बच्चों? डेंसिटी सोलवेंट की देनी चाहिए थी अलग से। ओके बच्चों, मतलब सोलवेंट तो वाटर ही है, उसकी डेंसिटी तो हम ये ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या है मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी कि जिससे हम वेट ऑफ सोलवेंट निकाल सके। नहीं है ऐसी तो हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान के काम करेंगे बच्चों। ओके, तो हमारे पास में मोलैलिटी आ चुकी है बच्चों, डेल्टा टीएफ हमारे पास में है। ओके बच्चों, डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ माइनस 0.558 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 0.558 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा 0.558 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलल मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मोलल। मोलल से मोलल हटा दो, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस। ये आ जाएगा कितना बच्चों? ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1.5। ओके, अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है अल्फा। ओके बच्चों, और अल्फा और आयोटा का रिलेशन होता है बच्चों ये।
ओके बच्चों, आयोटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा के। एन मतलब कितने एन मिले, जैसे यहाँ से 2 आपको दिख रहे हैं ना, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 2 हो जाएगी बच्चों। ओके, वैसे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि आयोटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, अगर एसोसिएशन होती तो एसोसिएशन लिखते हैं, अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो देखो अगर हम इनिशियली मान लें, ओके अगर मान ले भाई हमारे जो सॉल्यूशन है ना उसका वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों, ऐसे में इनिशियल 0.2 मोल हो जाएंगे बच्चों। ओके, ये कुछ नहीं जब इक्विलिब्रियम आया बच्चों, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 0.2 में से कुछ एक्स मोल निकल गए होंगे बच्चों। ओके, सिंपली ऐसे ही लिख रहे हैं, मोल नहीं लिख रहे बच्चों यहाँ पर, इसके एक्स मोल बने होंगे, इसके भी एक्स मोल बने होंगे। अब जो अल्फा होता है ना बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से एक्स क्या बन जाएगा, 0.2 अल्फा बन जाएगा आपका। ओके बच्चों, तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.2 माइनस 0.2 अल्फा, ये भी 0.2 अल्फा और ये भी 0.2 अल्फा। देखो जब हम ये होता है ना बच्चों कि हमने 1000 मिलीलीटर मान ली बच्चों पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर, तो ऐसे में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स, वो सेम ही हो जाएगी बच्चों। ओके, तो यहाँ पर पुट करो, तो ये बन जाएगा 0.2 माइनस 0.2 अल्फा प्लस 0.2 अल्फा प्लस 0.2 अल्फा अपॉन 0.2 बच्चों। ओके, ये उड़ा दो एक को, यहाँ से ये हटा दो, कितना बचा बच्चों, 1 प्लस अल्फा बचा बच्चों, और ये किसके इक्वल है, 1.5 के इक्वल है बच्चों। अब यहाँ से भी देखो यही आता बच्चों, एन की वैल्यू 2 है। ओके बच्चों, तो आयोटा किसके इक्वल आता बच्चों, 1 प्लस अल्फा के इक्वल आता ना बच्चों, और अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से निकाल लो बच्चों, 0.5 ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 0.5 ये आ गया बच्चों आपका। ओके, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 0.5। ओके, तो ऐसे में फिर 0.2 अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, 0.2 अल्फा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 0.2 इंटू 0.5। ओके बच्चों, ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 0.1, कितना आ जाएगा बच्चों, 0.1 ये आ जाएगा बच्चों। ओके, अब देखो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना है कि ये इक्वल होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड रेज्ड टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रेज्ड टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो ऐसे में वही 1 लीटर मान रखा है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है वही क्या लिख लोगे आप, इसकी ये मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो 0.2 अल्फा का मतलब क्या है बच्चों, 0.1, ये भी आपका 0.1। ओके बच्चों, और इसको क्या लिख सकते हो अपनी 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 0.5 है। ओके बच्चों, कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 0.5। ओके बच्चों, क्या है 0.5 है आपकी अल्फा की वैल्यू यहाँ पर। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि वीक एसिड है तो अल्फा को क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू, या फिर इसको देखो हम ये कर सकते हैं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.1, ना भी नेग्लेक्ट करें तो वो भी काम चल जाएगा, नेग्लेक्ट ना ही करें तो ठीक है बच्चों, 0.2 इंटू 0.5 बनेगा बच्चों। ओके, तो 0.2 इंटू 0.5 क्या है, 0.1 ही है बच्चों, तो 0.1 ये कट जाएगा बच्चों, तो एसिड डिसोसिएशन कितना आ जाएगा आपका, 0.1 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।